देखो बच्चों, अभी तक हम जो आपका 9th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स बहुपद, उसको हम एनसीईआरटी से कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, उसकी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस और कर लो जितनी मैं करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन करने को दूंगा आपको घर से, उतना अगर आप कर लेते हो तो आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखते जाओगे और बताते जाओगे मुझे उनका आंसर, आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आप सॉल्व करने का सोचोगे उसको, ये नहीं कि देख रहे हो यहाँ बैठ के। मैं हल्का सा टाइम दूंगा आपको, फिर मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, लेकिन आप पहले कोशिश करोगे खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, आपको बताना है जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुपद है कि नहीं, पहला सवाल। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल बहुपद है? नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है? क्या ये है? क्या ये बहुपद होगा? 4 लिखे हैं मैंने यहाँ पर, आपको बताना है ये पॉलिनोमियल मतलब बहुपद है या नहीं, सिर्फ इतना बताना, जल्दी से बता दो। पहला सवाल है आपका, ये आपके चैप्टर का भी पहला ही है वैसे तो, फिलहाल आज की क्लास का भी पहला है। तो इनमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, जल्दी जल्दी मुझे बताते हो। पहला वाला है, नहीं है? क्यों नहीं है गुनगुन शर्मा? अपॉन में है, अगर इसको ऊपर ले आना चाहेंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। और मैंने बहुपद का क्या बताया था, पॉलिनोमियल की पहचान क्या बताई थी, कैसी पावर कैसी होनी चाहिए? प्लस में होल नंबर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा वाला, तीसरा बताओ चलो पहले। एक और पूछता हूं मैं, सबसे पहले ये बता दो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ है, ये पक्की बात है? ये नहीं है, पूछो क्यों? स्क्वायर लग रहा है एक्स पर, एक्स पर अगर स्क्वायर लग रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अब ये बताओ पहले ये वाला तीसरा। ये भी नहीं है, अंडर रूट लग रहा है पूरे पर, एक्स के ऊपर भी अंडर रूट, पूरे पर है, एक्स के ऊपर भी है। ये वाला, हाँ ये है या नहीं? ये है, यहाँ पर जो अंडर रूट है वो एक्स पर नहीं लग रहा, 7 पर लग रहा है, तो ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ये वाला, ये डिवाइड में आ रहा है, एक्स बटे में एक्स आ रहा है, तो ये भी नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? रिवाइज हुआ पॉलिनोमियल छाटना नहीं छाटना? चलो फटाक से इनको भी नोट कर लो आप। अब बच्चों देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, पावर, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब घात, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। तो पहले वाली की कितनी है? हाँ 2, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, x की मल्टीप्लाई x में तो एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी आगे जो आएगा तो एक्स स्क्वायर से ज़्यादा तो नहीं आएगा। चाहो तो आप इसकी पावर कितनी लिख सकते हो, 2, इसकी पावर 2 है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को पावर बोलते हैं पॉलिनोमियल की। x का वैसे 2 में करोगे 2x आएगा, -1 का x में करोगे -x आएगा, -1 का 2 में करोगे -2। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। तो इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 2। इसकी पावर कितनी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी पावर 7 है। ठीक है प्रिंस शर्मा, चलो इसकी पावर कितनी है, 1। यहाँ पर x की पावर भी एक है, y की पावर भी एक है, तो इसकी पावर एक ही मानी जाएगी। इसकी पावर कितनी है, जहाँ पर x ना हो तो पावर 0। क्या ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है? हाँ, तो पावर कैसे बता रहे हो? मैं तो पॉलिनोमियल की पावर पूछ रहा हूँ। हाँ होगी नहीं, 0 भी तो एक पावर ही हुई ना भाई। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन पावर 0 है, इसमें x नहीं है, x नहीं है मतलब x की पावर 0 है, तो पावर कितनी मानी जाएगी इसकी, 0। इसकी पावर कितनी है? हाँ 6, बिल्कुल सही जवाब है इनका। कैसे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, x की मल्टीप्लाई जब x क्यूब में करोगे तो कितना है, एक्स स्क्वायर में x क्यूब
प्लस 4x, x की 4 में होगी 4x। केवल मैंने x की अभी पहले वाले में की, बाकी दूसरा वाला ऐसे लिख दिया x की पावर 3 प्लस 3। अब x की पावर 3 की जब x की पावर 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? हाथ जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 6। x की पावर कितनी हो जाएगी? बाकी सब पावर 6 से तो छोटी आएंगी, 6 से बड़ी तो नहीं आएगी, बस इसकी घात 6 हो गई। कितनी घात हो गई? 6। क्यों? क्योंकि x की गुणा इसमें होगी तो पावर 3 हो जाएगी, जब इस 3 की 3 में होगी तो पावर 6 हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है? 6। क्या 100% क्लियर हुआ सभी को? नोट कर लो फटाक से। मल्टीप्लाई कर दिया ना x का x स्क्वायर में, x की पावर 3 हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल बच्चों आज का हमारा क्या है? ये px बराबर ये दे रखा है, आपसे p2√2 की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकलेगी? यस 5 4 5 है ये। हाँ चलो कोई बात नहीं, 2√2 रख देंगे। p2√2 पूछ रहा है ना आपसे, तो x की जगह 2√2 का स्क्वायर 2√2 इंटू एक्स की जगह पर 2√2, समझ रहे हो? प्लस 1। आप एक बात देख पा रहे होगे, ये भी 2√2 ये भी 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? इसको ऐसे ही रहने दो, 2√2 का स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो मैं इसको 2√2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये प्लस ये माइनस कट गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर बना गया। ठीक है, बाकी मैं चाहता तो सॉल्व भी कर सकता, 2√2 का स्क्वायर करते तो क्या आता? नहीं, अगर मैं इसका स्क्वायर करके लिखता, इसको भी सॉल्व करके लिखता, तब कटता तब भी, लेकिन 2√2 का स्क्वायर क्या होता? हाँ नहीं, अरे हाथ लंबा करके मार दूंगा। हाँ 8 सही है बिल्कुल इनका। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? √2 का स्क्वायर 4 दूनी, तो फिर आ रही है बात समझ के नहीं? तो ये नोट करो फटाफट। तो बच्चों देखो अगला सवाल क्या है? x = 2 x = 0, इसके जीरोज हैं। क्या है इसके जीरोज? मतलब समझते हो? शून्यंक, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, हिंदी में बोलते हैं। तो इसके 2 शून्यंक दे रखे हैं, ये और ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके 2 जीरोज हैं, एक x बराबर 2 एक x बराबर 0। बोलो हाँ। 2 जीरोज दे रखे हैं, तब a और b की वैल्यू बतानी है क्या होगी। जीरोज का मतलब, शून्यंक का मतलब पता है क्या बताया था मैंने? हाँ तो दोनों जीरोज दे रखे हैं, एक ये 2 जीरोज इसके दे रखे हैं, शून्यंक दे रखे हैं, a और b की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे सॉल्व होगा बता सकते हो आप? x की जगह पर मैं 0 डाल दूं यहाँ पर, तो क्या आएगा? बराबर में तो 0 आएगा ना, क्योंकि ये जीरोज है, शून्यंक है, तो बराबर में 0 आएगा। x बराबर 0 रखने पर, अगर मैं 0 रखूंगा यहाँ पर 2x, चलो पहले 2 रख के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से रखना। पहले 2 है ना, x बराबर 2 रखने पर, अगर मैं यहाँ x की जगह 2 रख रहा हूँ, 2 की पावर 3 5, 2 की पावर 2 a इंटू 2 प्लस b बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये जीरोज है, शून्यंक है, तो बराबर में 0 आएगा। इसको रखने पे, बराबर में क्या आएगा? ये 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 दूनी, ये 4 4 20, ये क्या आया? 2a लिखेंगे प्लस b बराबर 0। ये कितना हो गया? माइनस का 4, 16 में से 20 गए तो 4, ये 4 उधर चला जाएगा। 2a प्लस b बराबर प्लस का 4। यहाँ तक पहुँच गए हम, कोई दिक्कत है भाई? ये क्या किससे आया? x बराबर 2 से आया। किससे आया? ये पहला काम कर लिया हमने, x बराबर 2 रख दिया। वो दूसरा क्या रखेंगे? x बराबर 0, x = 0 रखने पर, तो रख दो 0 उसमें। 2 0 की पावर 3 5 0 की पावर 2
0 प्लस बी बराबर 0, सब 0 हो गई है। बी भी 0, बी बराबर क्या आ गया भाई, सभी 0 हो गए, बी को छोड़ के सब 0 हो गए। बी बराबर 0, बी बराबर 0 है तो बी ए कितना होगा, बी का मान इसमें डाल दो समीकरण 1 में, नहीं बी का मान समीकरण 1 में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ ये दोनों मार्कर 30 रुपए के हैं, अगर ये 10 का है तो ये कितने का है, हाँ 20 का। हाँ तो अगर ये दोनों मार्कर 50 रुपए के हैं, अगर ये 15 का है तो ये कितने का है, 35 का। ये कर पा रहे हो ना। सेम ऐसे यहाँ पर आप वैल्यू रख रहे हो, अगर b की वैल्यू 0 है तो 2a प्लस बी बराबर 4 है, b की जगह 0 रख देंगे, b की जगह 0 रखेंगे, b का खेल खत्म। 2a बराबर कितना आ जाएगा, b का मान समीकरण 1 में, इंग्लिश में लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो यहाँ रखोगे 2a प्लस 0 बराबर 4, 2a बराबर 4, 2 से कटेगा ये 2 बार, a बराबर 2, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 0। यही दोनों पूछे गए थे आपसे। कहाँ पर कौन सा 0, ये b बराबर, ये इसमें रखा, केवल इसमें रखा, b की जगह पर रखा 0। ये b 0 कहाँ रखेंगे, केवल b की जगह पर, यहीं तो आ रहा है b, तो b की जगह 0 रखा, 2a बराबर 4, 2a बराबर 4, a बराबर 2। अगर ये समझ में आ गया तो नोट करो इसको फटाफट, नहीं तो पूछ लो जो भी डाउट हो। क्वेश्चन अगला क्या है बच्चों, x प्लस 2 दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, x प्लस 2 क्या है, जीरोज है, क्या है, हिंदी में बोलिए तो शून्य अंक है, किसका, इसका, ठीक है। a की वैल्यू बताओ, फाइंड ए मतलब a का मान ज्ञात करो। ये दे रखा है कि ये जीरोज है इसका, तो a की वैल्यू पता करनी है, फटाफट करके बता दो। हाँ यस, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, x प्लस 2 इसका, अच्छा जीरोस मैंने लिख दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको गुणनखंड लिखना चाहिए था कायदे में, इसको मुझे फैक्टर लिखना चाहिए था, फैक्टर, मैं बोले तो गुणनखंड, कोई बात नहीं। x प्लस 2 है ना ये, तो मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा पहले, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 रखना है इस बार, इसमें इस बार क्या रखना है, माइनस का 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 6 बराबर 0, सही है। माइनस के 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 2 में गुणा होगी माइनस का 2a प्लस का 6 बराबर 0, 6 और 4 उधर ले जाओ, 6 और 4 10 हो गया, उधर ले गया माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 2a बराबर 10, a से ये कट गया 5 बार, a बराबर कितना आ गया 5, यही आंसर है। हाँ माइनस से माइनस कट गया, ये समझ में आया कैसे, माइनस से माइनस कट जाता है। वही क्या लिखा है बच्चों, 2t का क्यूब पावर 3, 5t का स्क्वायर, t है ये, 19t 19t प्लस 42। इसके आपको फैक्टराइजेशन करने, गुणनखंड करने हैं, पावर 3 वाला है ये, कैसे मैंने बताया था, जैसे बताया था वैसे करोगे। हाँ डिवाइड वगैरह जो करना होता है, हैं 2 का मल्टीप्लाई, नहीं वो तो पावर 2 वाले में करते हैं, ये पावर 3 है, पावर 3 वाला है ये, कैसे तोड़ेंगे, पहले वैल्यू एक रखते हैं, 0 आता है जो, जिससे 0 आए, ऐसी वैल्यू रखते हैं, एक गुणनखंड एक फैक्टर पता चल जाए, फिर डिवाइड करते हैं, फिर उसके दोबारा करते हैं। फटाफट कर दो बच्चों। देखो ये 5वां सवाल है, ये क्यूबिक मतलब घात 3 वाला बहुपद है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले वैल्यू रख के देखते हैं। आपने वैल्यू रख के देखी तो आपको पता चला x बराबर 2 रखने पे 0 आ रहा है, x बराबर 2 रखने पर इसको pt मान लेंगे, px नहीं, क्योंकि x होता था तो x मानते हैं, यहाँ पर t में है तो pt, ठीक है। x बराबर 2 रख देंगे तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2 रखने पे 2 की पावर 3 -5
2 का स्क्वायर 19 इंटू 2 प्लस 42, ये आ गया 8, 8 दूनी 16, प्लस वाला 42 आगे लिख लो, 4, 4 पंजे 20 पीछे लिखो, 19 दूनी 38 पीछे लिखा, तो ये कितना हो गया 58, और ये दोनों भी कितने हो गए 0। तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब x बराबर 2 या फिर x माइनस 2, 2 इधर आके माइनस का 2 इज अ फैक्टर, फैक्टर है किसका, पीटी का, फैक्टर ऑफ, तो ये भाई फैक्टर है, x माइनस 2 फैक्टर है किसका, पीटी का। तो समझते हैं हम ध्यान से। अब डिवाइड करना रह गया, अरे x क्यों रखेंगे, x नहीं, t बराबर 2 रखने पर, t है ना, t में सवाल है तो t रखा जाएगा, t बराबर 2 रखने पर। अब क्या करेंगे, t माइनस 2 से भाग देंगे, इसमें t माइनस 2 से क्या देंगे, भाग, भांग नहीं भाग, भांग कौन कह रहा है भाई, भांग कौन कह रहा है, भांग, तो t अब इससे भाग देंगे, ठीक है, इससे भांग जब देंगे तो 2t की पावर 3, 2t की पावर 3 में t से डिवाइड करेंगे, सबसे बड़े से इधर बड़े से भाग देंगे, देखते हैं क्या आएगा, पावर 2 रह जाएगी और 2t स्क्वायर, यहाँ आएगा 2t स्क्वायर, सही है। अब गुणा करना पड़ेगा, t का गुणा करना पड़ेगा इसमें, 2t की पावर 3 और 2 माइनस 2 का भी गुणा होगा उसमें, माइनस 2 का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस 4t स्क्वायर, माइनस 4t स्क्वायर, घटाने पर या हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कटेगा, माइनस के 5 प्लस का 1 कितना बचेगा, माइनस का, भाई माइनस के 5 है प्लस के 4 है तो माइनस का टी स्क्वायर बचेगा, माइनस का 19t प्लस का 42, माइनस टी स्क्वायर में जब t से भाग देंगे तो कितना आएगा, t से भाग देंगे माइनस टी स्क्वायर कितना आएगा, t प्लस का माइनस का, तो यहाँ लिख दिया जाएगा माइनस का t, t की मल्टीप्लाई माइनस टी में होगी, माइनस टी का स्क्वायर, माइनस 2 का माइनस टी में होगा तो प्लस 2t, माइनस 2 का माइनस टी में होगा तो प्लस का 2t, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाने पर, ये प्लस और ये माइनस, ये कटेगा, माइनस के 19 प्लस के 2 माइनस के 2 कितना हो गया, माइनस के 21t और ये प्लस का 42 है, माइनस के 21t में जब t से भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 21, माइनस का 21, ठीक है। तो t की मल्टीप्लाई जब माइनस 21 में होगी तो माइनस 21t, माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब माइनस 21 में होगी तो प्लस का 42, माइनस 2 का जब माइनस 21 में होगा तो प्लस का 42, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये भी कटेगा, 42 42 ये भी कटेगा, 0 ही बचता है। तो यहाँ से हमारे पास भाग देने के बाद क्या आया, ये आया, इसके फैक्टर और करने पड़ेंगे, अभी इसके फैक्टर और करने पड़ेंगे, तब हमारे पूरे, एक तो फैक्टर आ चुका है हमारे पास ये वाला, 2 और आएंगे जब इसके फैक्टर को 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 21, कैसे होंगे इसके फैक्टराइजेशन, पहले 2 का 21 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 42, यहाँ इसका यहाँ कोफिशिएंट 1 है, एक को ऐसे तोड़ो कि 42 आ जाए, हम माइनस में तोड़ेंगे, एक को ऐसे तोड़ो कि 42 आ जाए, अरे एक को तोड़ना है, मतलब माइनस करके एक आए गुणा करके 42, माइनस करके एक आए गुणा करके 42, बोलो भाई। देखो एक को तोड़ने का तरीका क्या होता है, एक को ऐसे तोड़ा जाता है, एक को लिख सकता हूं मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूं, एक को मैं 3 माइनस 2 भी लिख सकता हूं, एक को मैं 4 माइनस 3 भी लिख सकता हूँ, 5 माइनस 4 भी, 6 माइनस 5 भी, 7 माइनस 6 भी, यही सही है, 7×42 बोलो, 2t स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 6t माइनस 20, t के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 7t, ठीक है, t
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 60 माइनस 21। इतना नोट कर लो, यहाँ से आगे तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे। यहाँ से टी कॉमन लोगे, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, कॉमन वॉमन लेके बाकी 2 फैक्टर और आ जाएंगे। 2 लाइन और रह गई हैं जो कि आप खुद से करके दिखाओगे मुझे अभी। फटाफट कर लो, यहाँ के बाद आपको बस थोड़ा सा सॉल्व और करना है, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई आपको? कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए, अभी और भी क्वेश्चन कराने हैं। वैसे मुझे आज हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए, एक क्लास और चाहिए होगी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, चैप्टर हम क्लोज कर देंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ तक का आप रिवाइज करके आना, बाकी जो पीछे चैप्टर में पढ़ा है वो भी रिवाइज करके आना। वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल ना किया हो तो।